नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में समस्याएं भी पहाड़ जैसी हैं। अभी उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा की मार से उभरा भी नहीं है। अब पहाड़ी इलाकों में जानवरों का आतंक चरम पर है। उत्तराखंड में जानवरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे मानव जीवन को भी काफी ज्यादा खतरा है और मानव बस्तियों को भी काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। जानवरों के इस आतंक में अब तक दर्जन भर से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं और करीब आधा दर्जन लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। और अब तक जंगली जानवरों के मुद्दे को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा था, लेकिन अब सत्ता पक्ष के भी लोग सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। यहां तक कि बीजेपी के विधायक महंत दिलीप रावत ने सरकार से इस्तीफा देने की धमकी दे दी है। वन विभाग की बात करें तो अब तक ऐसे संवेदनशील क्षेत्रों में आतंक का पर्याप्त बन चुके वन्य जीवों को पकड़ने के आदेश दिए जा चुके हैं। साथ ही मानव बस्तियों में अब तक नुकसान पहुंचाने जानवरों को शूट एंड साइड के आदेश भी दिए जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश कूदियाल ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। क्या कुछ राजनीति इस पर हो रही है? एक बार हम आपको प्रतिक्रियाएं भी सुना देते हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ कहा गया है या फिर बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। तो जानवरों के आतंक से लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। छोटे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बड़े बुजुर्ग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी पूरी तरह से चरम पर है। जिस तरह जानवरों का आतंक चरम पर है, उसी तरह राजनीति भी शुरू हो चुकी है और अब विपक्ष के अलावा सत्ता पक्ष के भी विधायक सरकार पर सवाल उठाने लगे हैं। एक बार आपको सुना देते हैं क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं। सरकार की दिक्कत यह है कि सरकार विपक्ष के द्वारा कही गई बातों को तवज्जो नहीं देती। हमने अतीत में कई बार इस संबंध में ये बातें कही और मैंने बहुत बार इस बात को कहा कि इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता कि ये जो हमले हो रहे हैं ये इसी सरकार में हो रहे हैं। पर इस बात के लिए सरकार को कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए कि सरकार ने इसकी रोकथाम के लिए कोई इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और आज सत्ता पक्ष के लोगों ने जो हमने कहा था उस बात को रिपीट किया है। तो इसका अर्थ यह है, और यहाँ ही नहीं रिपीट किया, संसद में तक सत्ता पक्ष के जो सांसद हैं उन्होंने इस बात को हमारे कहने के बाद उठाया। इसका अर्थ यह है कि ये वास्तविक मुद्दा है और चिंता की बात यह है कि सरकार इन घटनाओं की रोकथाम के लिए जो आवश्यक उपाय हैं उन उपायों को नहीं कर रही है। हमने जितनी हमारी जानकारी है अपनी जानकारी के हिसाब से, क्योंकि सरकार के पास तो इसके विशेषज्ञ होंगे तो उनके पास और जानकारियाँ होंगी और ज्ञान होगा, पर हमने अपने स्तर से सरकार को राय दी थी कि सरकार को वन्यजीव और मानव संघर्ष को रोकने के लिए 2 स्तर की योजनाएं बनानी चाहिए। एक ऐसे योजनाएं जो तत्काल प्रभाव पैदा करें और इन अपघातों में, इन एक्सीडेंट्स में जो मानव जीवन और मानव और वन पशुओं के बीच हो रहा है इसमें कमी ला सके, न्यूनता ला सके। एक तो इस पर काम करना है, एक स्कीम ये हो, और दूसरी स्कीम ये हो कि इसके दीर्घकालिक ऐसे तरीके ईजाद किए जाएं कि जो 100% इसको रोका जा सके। तत्काल 100% नहीं रुक सकता, लेकिन तत्काल कमी की जा सकती है। कमी कैसे की जा सकती है? कमी इस तरह की जा सकती है कि प्रत्येक गांव में, और ख़ास करके उन गांवों में जो जंगल के नज़दीक है, झाड़ियों के नज़दीक हैं, उन गांव में नज़दीक में जो नाप ज़मीनों में झाड़ियां जम गई हैं उन झाड़ियों का कटान हो, जंगली जानवरों को छुपने का स्थान न हो। इसके साथ साथ वाचिंग सिस्टम, मतलब जो वाचर सिस्टम है वो मजबूत हो। हर एक गांव में 4-5 लोगों को इस काम में लगाया जाए, हो हल्ला करने में लगाया जाए, ताकि शाम के समय और लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई शाम के समय, सुबह के समय अकेले न जाएं, खास करके महिलाएं और बच्चे अकेले न जाएं। ये सब चीज़ें होनी चाहिए थी, पर कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे ये लगता है कि सरकार को सिर्फ और सिर्फ इस प्रदेश में अपने हितों की चिंता है, वापस अपनी राजनीति में कैसे दोबारा जीतना है इसकी चिंता है। और उसके लिए वो कर क्या रहे हैं? उनको जंगली जानवर और मनुष्य के बीच संघर्ष होने से जो मानव जीवन को नुकसान हो रहा है उसकी चिंता नहीं है और उसके लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। काम क्या कर रहे हैं?
डेमोग्राफी चेंज हो गई। देखिए, हमारे लिए बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है और मैं समझता हूं कि मेरा क्षेत्र पूरा कार्बन नेशनल पार्क से लगा हुआ है। मैं कई बार कह चुका हूं, सरकार से भी कहा हूं कि इस तरह से हम लोगों का अगर जीवन कैसे जी पाएंगे हम लोग। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सरकार से निवेदन है कि वो एक तो सबसे पहले बाघ को मारने का आदेश दिया जाए और यहाँ पर ऐसी सुरक्षा की जाए कि जो लोगों को दूसरे के जान माल की कोई हानि ना होने पाए। और दूसरा जो वन अधिनियम में मैं बार बार उठाते आया हूं और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कोई भी सरकार ने आज तक उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो है यहाँ नियम बनाने के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। तो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि अगर इसी तरह से रहा तो मुझे वास्तव में मजबूर होकर जो है इस्तीफा देना पड़ेगा। तो उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जानवरों का आतंक लगातार जारी है और कम से कम आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की मौत और 1 दर्जन से ज़्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से नवीन जोशी जी और बीजेपी से मथुरा दत्त जोशी जी जुड़ चुके हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मथुरा दत्त जोशी जी, आपके पास से आना चाहूँगा, क्योंकि जीवन तो जंगली जानवरों का भी है, लेकिन जब मानव जाति खतरे में आ जाए, ऐसे में क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से जो मानव वन्यजीव संघर्ष इस समय प्रदेश में चल रहा है, जगह जगह पर घटनाएं घटित हो रही है। परसों ही चंपावत में एक घटना हुई, शिवरानी के पास एक व्यक्ति की मृत्यु होगी, वो शिकार हो गया, बाघ ने उसको काल के घास में ले लिया। पौड़ी जनपद में भी है, अन्य जनपदों में भी है। उस दिशा में सरकार ने बड़े महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उसके प्रति गंभीर हैं। माननीय वन मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की उसमें चर्चा हुई है। उसके लिए दीर्घकालिक योजना भी बन रही है और वन महकमे को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि तत्काल इसमें रोक लगाई जाए, इसको रोका जाए, कोशिश की जाए कि कम घटनाएं हों जहां पर जंगलों के नजदीक जो गांव हैं। जोशी जी, क्योंकि जंगल है, जोशी जी जंगल है, अब जंगल में जंगली जानवर नहीं रहेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? इसका और क्या कुछ समाधान हो सकता है? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि जो वन विभाग है उसको बोला है कि कुछ ना कुछ ठोस कदम उठाए जाएं और कम से कम घटनाएं हों। मतलब घटनाएं तो होंगी फिर भी। नहीं, देखिए, घटनाएं होंगी, ये निरंतर पहले भी होती थी, अभी भी होंगी, लेकिन सरकार का प्रयास है कि इसमें कमी लाई जाए। कोशिश ये की जाए कि ऐसी घटनाएं घटित न हो, नुकसान न हो लोगों का, उसकी रोकथाम की जाए। ऐसा नहीं कि घटनाएं नहीं होती, हर साल होती हैं, चाहे वो किसी की भी सरकार रही हो। नहीं, बिल्कुल जोशी जी, क्योंकि उत्तराखंड की भौगोलिक बनावट ही ऐसी है। एक तरफ प्राकृतिक आपदा की मार, अब दूसरी तरफ जंगली जानवरों का आतंक शुरू हो गया है। हम इसमें यह नहीं बोल रहे कि इसमें किसी एक व्यक्ति की कमी के कारण ये हो रहा है, लेकिन सरकार इसमें ठोस कदम उठा सकती है। निश्चित, देखिए, सरकार बिल्कुल ठोस कदम उठा रही है। सरकार ने तत्काल आदेश दिए कि जहां जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही वहां पर उन जानवरों को तत्काल प्रभाव से पिछड़ा लगाया जाए या उनको इसी तरह ट्रैंकुलाइजर कर किया जाए या उनको गोली मार दी जाए। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिए। अधिकारियों को कहा कि वो उसमें कोई हिलावली न दें और तत्काल प्रभाव से काम करें। ये सरकार का निर्देश है। जो मुआवजा है वो भी बढ़ाने की बात की है। मेडिकल अगर सर्विस किसी को देनी है तो सारा फ्री ट्रीटमेंट कराने की बात भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही है। माननीय वन मंत्री जी को विशेष रूप से इस संबंध में निर्देश देने पड़े हैं। माननीय जो हमारे वन सचिव हैं, प्रमुख सचिव वन डॉक्टर R.K. सुधांशु, जो वरिष्ठतम IAS है, उन्होंने जगह जगह जाकर दौरा करके अधिकारियों का क्षेत्र में गए हैं। कमिश्नर गढ़वाल की ड्यूटी लगाई गई है पौड़ी में, विनय शंकर पांडे जी की, तमाम लोग हैं। सरकार अपनी तरफ से, कोई सरकार ऐसी कोशिश नहीं करती कि उसके कार्यकाल में नुकसान हो। हमारी तरफ से पूरे प्रयास हैं। सरकार पूरी संवेदनशील है, गंभीर है। अगर इस तरह की घटनाओं को कैसे भी रोका जाए और इस मानव वन्यजीव संघर्ष को कम किया जाए। हम धन्यवाद करेंगे हमारे दोनों सांसद महोदयों का, लोकसभा में भी। बिल्कुल, उन्होंने भी लोकसभा में मुद्दा उठाया है और अभी तक तो जो विपक्ष के नेता थे वो लगातार सवाल कर रहे थे। आपके खुद के विधायक महंत दिलीप रावत भी इस्तीफा देने की धमकी दे रहे हैं। लोकसभा में आपके सांसद मुद्दा उठा रहे हैं। नवीन जोशी जी,
नवीन जोशी जी, क्योंकि जिस तरीके से मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे हैं कि वन विभाग को भी सख्त आदेश दिए हैं और जो जंगली जानवर है गोली मारने की भी आदेश, ऐसी बात कह रहे हैं। अब एक तो देश में वैसी बाघों की संख्या कम हो रही है, क्या जानवरों को गोली मारने से ये जो समाधान है वो हो जाएगा? पुष्पेंद्र जी, आज मानव वन्य जीव जो संघर्ष है एक चिंता का विषय बन गया है। पूरे राज्य की स्थिति ये हो गई है, जो पूर्व में जो घटनाएं हुई है उससे सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। अब बात सामने ये आ रही है, इनके अपने विधायक दिलीप रावत और इन्हीं के सांसद अनिल बलूनी इस पे चिंता प्रकट कर चुके हैं और संसद के अंदर इस मुद्दे को उठाया है। तो लेकिन इससे स्पष्ट है कि सरकार इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पूर्व की जो घटनाएं हुई है उससे इन्होंने कोई सबक नहीं लिया। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, लेकिन सरकार उससे भी नहीं कहती सरकार। तो आज इसके लिए क्या नियम कायदे कानून होने चाहिए, ये सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। कांग्रेस तो पहले दिन से कहती आई है कि जो ये वन्य जीव जो हमले कर रहे हैं जिससे लोगों की जान जा रही है, सरकार को इसके लिए कोई नियम बनाने चाहिए। जो आबादी वाले क्षेत्र है, जो जंगल से लगे हुए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए सरकार को कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। वहाँ पे इनकी जंगलात टीम को तैनात करना चाहिए और वहाँ पे इनको भगाने के लिए जो वन्य जीव आते हैं उसके लिए सुरक्षा के कोई ऐसे वो होने चाहिए जिससे कि वहाँ पे आवाज हो सके, ड्रम बज सके, लोगों की ड्यूटी लग सके। क्योंकि आज पूरे प्रदेश के अंदर लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं। चिंता का विषय है कि कब भालू हमला कर दे, कब तेंदुआ हमला कर दे और कोई जंगली जानवर हमला कर दे। इसके लिए सरकार को एक बजट रखना चाहिए था, लोगों में जागरूकता लेके आनी चाहिए थी। इस प्रकार की जो घटनाएं हैं उसके लिए समय समय पे उनको ट्रेनिंग भी देनी चाहिए थी और उनकी जान माल की रक्षा भी सरकार को करनी चाहिए। लेकिन इससे ये लोग सही साबित नहीं हुए, क्योंकि जब इनके विधायक खुद कह रहे हैं कि अगर इन पे लगाम नहीं लगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा और इनके सांसद सदन के अंदर कह चुके हैं। तो इससे स्पष्ट है कि पूरे राज्य के अंदर लोगों की जो जान है नवीन जोशी जी, अगर आपकी सरकार होती तो आप क्या कुछ कदम उठाते? देखिए, सरकार पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है। कांग्रेस के समय पे आपने देखा इस प्रकार की इतनी घटनाएं नहीं थी। घटनाएं छुटपुट घटनाएं हुई होंगी, लेकिन इतने वृहद स्तर पर जो घटनाएं हो रही है, लोगों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही है। कई दिन जो ग्रामीण है, जो इसके विभाग है, उनके वन विभाग के दफ्तरों के चक्कर काटते हैं, वहाँ धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं कहती। सरकार को तो इसके लिए नियम बनाने चाहिए। अगर कहीं पे कोई तेंदुआ हमला कर रहा, तो भालू हमला कर रहा, तो पूरे जो एक्सपर्ट लोग हैं उनकी टीम वहाँ पे तैयार होनी चाहिए। रेस्क्यू के कोई साधन उनको लेके आने चाहिए थे, जागरूकता लेके आनी चाहिए थी। आज क्या है, जो हमारा भविष्य है, बच्चे वो भी घरों में कैद होकर बैठ गए, क्योंकि ये है कि उनके परिवार वालों को ये लगता है कि बच्चा घर से जाएगा कब इसके ऊपर हमला हो जाए, या मतलब कोई हमारी माताएं बहनें चारा लेने के लिए जंगल में जाएंगी तब उसके ऊपर हमला हो जाएगा। तो आज पूरा उत्तराखंड का जो नागरिक है अपने को असुरक्षित महसूस हो रहा है। ये सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे हैं। बिल्कुल नवीन जोशी जी, और सबक लेना चाहिए, दूरगामी योजना बनानी चाहिए। इस प्रकार से भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी ने निष्पक्ष से अपनी बात को रखा कि सरकार को 2 चरण में अपनी योजना बनानी चाहिए। एक तात्कालिक योजना बनानी चाहिए, एक दूरगामी योजना बनानी चाहिए, जिससे राज्य की जनता को फायदा हो सके और उनकी जान को हम बचा सके। इससे सरकार को बिल्कुल ठीक बात है मथुरा दत्त जोशी जी, क्योंकि ये बात तो खुद नवीन जोशी जी भी कबूल कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार थी घटनाएं तो तब भी होती थी। अब ऐसा कोई समाधान है नहीं, क्योंकि जो वहां पर लोग रहते हैं वो भी अपनी बस्तियां नहीं छोड़ सकते जंगली जानवरों के चक्कर में, और जंगली जानवरों के लिए वहां से जंगल भी खत्म नहीं किया जा सकता कि भैया यहाँ पर जंगल है, इस वजह से जंगली जानवर आते हैं। ठीक, तो कुछ और निचोड़ तो मेरे हिसाब से निकालना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से निकालना पड़ेगा। मैंने जैसे पहले कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने वन विभाग को स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि गहन निगरानी में रखा जाए। जहाँ जहाँ ऐसे इलाके हैं, फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारी वहाँ पर समय समय पर दौरा करें। कहीं ऐसी घटनाएं दिखती हैं या होती हैं तो वहाँ पर पिंजरे लगाए जाएं, और अगर जरूरत पड़ती है तो उनको ट्रैंकुलाइजर से भी
बेहोश करके उनके स्थान पर छोड़ा जा सकता है। उसके बाद अंतिम निर्णय ये लिया गया कि भाई इनको गोली मार दी जाए। इसकी परमिशन भी सरकार ने दी है जहाँ ज्यादा बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मेरे मित्र अच्छी बात कर लेते हैं, ठीक है, पुराने हैं, नौजवान हैं, समझदार हैं, राजनीतिक अनुभव भी बहुत लंबा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे कि इनकी सरकार ने ऐसी घटनाएं होने पर क्या किया था। कोई दीर्घकालिक या कोई शॉर्ट कोई ऐसी योजना बनाई थी? नहीं बनाई। ठीक है, ये लोग, अच्छी बात है, विपक्ष में है, लोकतंत्र में इनको अधिकार है बोलने का, लेकिन ये कोई ऐसा प्रारूप, ऐसा ड्राफ्ट नहीं पेश करेंगे कि इसमें ये किया जा सकता है। सरकार की तरफ से जितनी भी प्रयास थे, जितनी संभावनाएं थी, उन संभावनाओं के अंतर्गत काम किया गया है। मुआवजा भी बढ़ाया गया है, दुगना मुआवजा कर दिया गया है। कहीं पर अगर दिक्कत होती है तो उनको जो कंपनसेशन है वो दुगना कर दिया गया है। मेडिकल फैसिलिटी के लिए कहा गया कोई घायल होगा तो उसका सारा खर्चा सरकार उठाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जोशी जी, ये भी सरकार इसमें विचार कर रही है कि जो लोग हताहत हो रहे हैं, जिनके परिवार में कमाने वाला नहीं रहेगा, तो निश्चित रूप से उसको सरकार वन में ही नौकरी देगी। इस प्रस्ताव पर भी बड़ी गंभीरता से विचार हो रहा है। नहीं बिल्कुल। आज कैबिनेट बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं संज्ञान लेकर स्वयं इस बात को पूछा गया है कि इसमें क्या कमियां आई हैं, क्या कार्रवाई हुई है, क्या स्थिति कल के दिन बनेगी, इसमें और गंभीर होने की आवश्यकता है। हमको पहली हमारी प्राथमिकता है जनता की, लोगों की, आम आदमी की जान माल की सुरक्षा करना, ये हमारा पहला काम। बिल्कुल बिल्कुल, सही बात है, सही बात है, सही बात है। और जोशी जी सवाल एक ये भी है, बिल्कुल जोशी जी सवाल एक ये भी है, आखिर जंगली जानवर मानव बस्तियों की तरफ क्यों आ रहे हैं? क्या जंगलों में उन्हें भोजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर जंगलों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है जो वो मानव बस्तियों की तरफ निकल आते हैं? दोनों कारण है। हाँ। एक तो हमने जंगलों में रहने वाले जानवरों के व्यवहार को समझने का प्रयास नहीं किया। जो उनकी भोजन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए थी, जो नेचुरल भोजन उनको मिलता था, उसमें कमी आई है, निश्चित रूप से आई है। और आज इस तरह के हमले वास्तव में बढ़े हैं, मैं इसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत नजदीक आ गए हैं, जंगली जानवर बस्तियों के नजदीक आ रहे हैं। अल्मोड़ा में विगत वर्ष आपने देखा होगा कि मार्केट में गुलदार आ गया है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन सरकार गंभीर है, अपनी तरफ से प्रयास, सरकार हर संभव सहायता देने का प्रयास कर रही। आगे भी सरकार उसमें और गंभीरता से विचार कर रही कि हम, जैसा अभी कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि उस दिशा में भी सरकार काम कर रही है। दीर्घकालिक योजना क्या होगी और तात्कालिक प्रभाव में हम क्या क्या, तात्कालिक प्रभाव में साफ स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन लोगों को मेडिकल सुविधा दी जाए, कंपनसेशन समय पे दिया जाए, जल्दी दिया जाए, दुगना कंपनसेशन दिया जाए, और उस क्षेत्र में पिछले लगाए जाएं, गोली मारने की आवश्यक गोली भी मारी जाए, और आगे की स्थिति में भविष्य के लिए और भारत सरकार से बात हो रही है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि हमारे विधायक बोल रहे हैं, ये उसको दूसरे अर्थों में ले रहे हैं। देखिए विधायक के लिए पहले अपना क्षेत्र है, बाद में पार्टी है, बिल्कुल, ये बड़ी चीज है। नवीन जोशी जी, इतनी बड़ी कुर्बानी देने की बात कही है कि अपनी जनता के प्रति समर्पित भाव से वो काम कर रहे हैं। ठीक है सर, समर्पित भाव से जनता से उनका लगाव ठीक है। नवीन जोशी जी, क्योंकि सरकार तो पूरी तरह से ठोस कदम उठा रही है, और विपक्ष की तरफ से क्या कुछ ऐसे सुझाव हो सकते हैं जिनसे इन घटनाओं पर काफी ज्यादा रोक देखने को मिले और जो मानव जीवन है वहां पर उनको किसी तरह की कोई कठिनाई ना हो? दिलीप जी, अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान आप ही के संबंधित चैनल में चल रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने तात्कालिक योजना और दीर्घकालीन वो है सिस्टम है, उसको किस प्रकार से हम लागू करें उसके बारे में विस्तार से बताया। लेकिन चिंता की विषय ये है कि इनके विधायक भी कह रहे हैं और इनके सांसद भी कह रहे हैं, जो कांग्रेस के नेता नहीं कह रहे हैं। उन्होंने कहा, दिलीप रावत जी का बयान में अभी आप ही के चैनल पर सुन रहा था, उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। जो वन्य जानवर है, जो इनका संघर्ष चल रहा है मानव के साथ से, उसको रोकने में सरकार नाकाम साबित हुई है। ये तो चिंता का विषय है। ये अभी हमारे मित्र बसादत जोशी जी कह रहे हैं ये केंद्र का मामला है, तो हमारे उत्तराखंड के सांसद अनिल बडोनी जी संसद के अंदर गुहार लगा चुके हैं, और ये यहाँ के विधायक
सिर्फ दिलीप रावत जी कोई पहली बार नहीं बोल रहे हैं, इनके कई विधायक पहले बोल चुके हैं और यहाँ के क्षेत्र की जनता बोल चुकी है। कई लोगों का प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री से मिल चुका है, इनके जो वन विभाग है उनके अधिकारियों से मिल चुका है। लेकिन समस्या ये है कि उनका समाधान कब होगा, लोगों की बात कब सुना जाएगा। केंद्र में इनकी सरकार, राज्य में इनकी सरकार, अगर केंद्र के अधीन ये वन विभाग आता है तो भाई हमारे सांसद जी कह चुके हैं, हमारे कई नेता गुहार लगा चुके हैं, तो इनकी समस्याओं का समाधान कब होगा। तो लोग अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। अभी जोशी ने बोला, बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि सरकार की क्या क्या योजनाएं चल रही है, तुरंत उनको मुआवजा मिल जाएगा, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल जाएगी। बात ये नहीं कि हमको मेडिकल फैसिलिटी चाहिए, बात ये नहीं कि हमको नौकरी चाहिए, बात ये नहीं कि हमको तुरंत वहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा। बात ये है कि ये जो हमले हो रहे हैं उससे हम लोग कैसे पार पाए, इसको रोकने के लिए हम क्या योजनाएं ले रहे हैं। सरकार इसके लिए अतिरिक्त बजट की व्यवस्था करे, जिससे कि जो ग्रामीण क्षेत्र जो जंगलों के सहित निवास कर रहा है और जो गुलदार और जो हाथी और ये भालू प्रभावित क्षेत्र है जहाँ पर लगातार हमले होते आए हैं, सरकार को वहाँ पे वन विभाग की टीम को बढ़ाना चाहिए, वहाँ पे एक्सपर्ट की ड्यूटी लगानी चाहिए, वहाँ जागरूकता के कार्यक्रम ऐसे लगाने चाहिए। एक टोलियों के माध्यम से लोग घरों से निकले, तो सुरक्षा में लोग निकले, वन विभाग के लोग उसमें अपनी पेट्रोलिंग करें और लोगों को बताएं, जागरूक करें। ऐसे तो बहुत सारे नियम है, ये विपक्ष सुने तो सही, विपक्ष तो समय समय पर अपने सुझाव देता है, लेकिन सरकार इसको नहीं मानती है। जो हकीकत है उससे मुंह नहीं फेरा जा सकता। आज कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, उसका जवाबदार कौन है। उसको हम नौकरी दे देते हैं तो उसके घर परिवार वालों पे का उनका बच्चा या परिजन को हम वापस नहीं लौटा सकते। अगर किसी पे हमला हो जाता है, वो घायल हो जाता है, तो उसका आप एक आंशिक मदद उसको करते हैं, बिल्कुल तो उससे नहीं निपट सकते हम लोग। ठीक, बिल्कुल सही बात है मथुरा दत्त जोशी जी, क्योंकि ड्रोन कैमरे से निगरानी करना या फिर लोगों को जागरूक करना, ठीक है, ये किस हद तक ठीक आपको लग रहा है? क्योंकि अगर हम लोगों को जागरूक भी किया जाए वहां पर कि भैया अगर आप घर से बाहर निकलो तो एक तरह से ग्रुप बनाकर निकलो, तो जंगली जानवर तो ग्रुप पर भी हमला कर सकता है। नहीं, देखिए बिल्कुल आपने सही बात की कि जो तेंदुआ होता है वो बहुत चालाक जानवर होता है। वो अगर आप ग्रुप में भी चल रहे हैं तो सबसे पीछे वाले पे या सबसे आगे वाले पे हमला करता है। बिल्कुल। तो झाड़ी में इतनी चालाकी से छुपता है, क्योंकि हमने तो जब हम जंगल में जानवरों को छुपाने जाते थे तो हमने तो बकरियों के ऊपर हमला करते हुए दिखा है गुलदार को। बहुत लंबी छलांग भी लगाता है वो और बड़ा चालाक जानवर। लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास हो रहे हैं। ये भी आगे आने वाले वर्षों में होगा कि उसी क्षेत्र के लोगों को वहां पर चौकीदारी का काम दिया जाए। सरकार की तरफ से उनको समुचित जो भी उनकी तनख्वाह होती है, जो उनको पारिश्रमिक होता है, वो देने की बात भी सरकार कर रही है। और जो कटान और जो कहते हैं झाड़ियों का करने की बात, उस दिशा में भी सरकार विचार कर रही है, कोशिश है करने की। ये तो देखिए राजनीति करने का वक्त नहीं है। बिल्कुल, सारे लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इसमें अपनी बात कहनी चाहिए। जो भी रचनात्मक सुझाव हैं अगर सरकार के पास आएंगे तो निश्चित रूप से सरकार उन सुझावों को भी लागू करेगी। सबको मिलकर इस समय वन्य जीवों के साथ संघर्ष में सबको साथ देना है ताकि इसमें गिरावट आ सके और जन जागरण अभियान चलाया जाए, लोग सतर्क रहें, बिजली पानी की व्यवस्था ठीक ठाक रहे तो कई चीजें रोकी जा सकती हैं। लेकिन फिर भी अगर उसमें हमारा प्रयास, हमारी सरकार का ये प्रयास है, हर दिशा में इतने काम आदरणीय धामी जी की सरकार ने किए हैं, ऐतिहासिक काम किए हैं, उतने मैं समझता हूँ इससे पहले की सरकारों ने किसी ने भी नहीं किए। ठीक है, आज हम सबको उसमें ठीक है जोशी जी। नवीन जोशी जी लास्ट कमेंट। नवीन जोशी लास्ट कमेंट। पुष्पेंद्र जी, जो अपना मानव वन्य जीव संघर्ष चल रहा है उसके लिए सरकार को कठोर कदम उठाने चाहिए। सरकार को वन विभाग में भर्तियां लेके आनी चाहिए, जागरूकता लगानी चाहिए, उसकी तात्कालिक और दीर्घकालिक योजना बनानी चाहिए, आम लोगों से राय लेनी चाहिए कि किस प्रकार से हम लोगों की जान को बचा सकते हैं और ये जो संघर्ष चल रहा है इसको हम रोक सकते हैं। इसके लिए सरकार को संकल्प लेना पड़ेगा। ये सिर्फ कागजों में बयानबाजी कर कि हम ये कर रहे हैं, हम मुआवजा दे रहे हैं, हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, ये ऐसे नहीं होगा।
इसके लिए सरकार को सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा और सभी की जान को सुरक्षित करने के लिए ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही है उसको हम रोक सके। ये राजनीति का समय नहीं है। हमें चिंता है कि जो हमारे प्रियजन है, जो हमारे प्रदेश के निवासी हैं, वो लगातार अपनी जान खोते आए हैं और संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है। इसलिए सरकार को गंभीर होना चाहिए और सभी लोगों की राय लेकर इनका में सरकार को पहल करनी चाहिए। ठीक है, नवीन जोशी जी, मथुरा दत्त जोशी जी, आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जो फिलहाल जंगली जानवरों का आतंक मचा हुआ है, उससे न सिर्फ मानव बस्तियां खतरे में आ गई हैं, बल्कि जो मानव जाति है वो भी खतरे में है। छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं स्कूल जाने के लिए, बड़े बुजुर्ग भी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार जो ठोस कदम उठा रही है वे कितने कारगर साबित हो सकते हैं। वन विभाग की जो टीमें लगी हुई हैं वो किस हद तक इन घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकती है, और जो विपक्ष अपने सुझाव देने से लगा हुआ है, सरकार उनके सुझावों पर कितना अमल कर सकती है। क्योंकि ये राजनीति का मुद्दा नहीं है, मिलजुल कर ही इस खतरे को, इन घटनाओं को दूर करना पड़ेगा। और ऐसे में सरकार की तरफ से कई बड़े जो कदम हैं वो भी उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से ड्रोन के द्वारा निगरानी की जा रही है, जन जागरूकता अभियान की भी बात कही जा रही है। अब इससे लोग कितने जागरूक होंगे और क्या कुछ आगे पहाड़ी इलाकों की स्थिति रहने वाली है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।